नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में कुछ है खास जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी ओल्ड साड़ियों का कैसे रीयूज कर सकते हैं, जो कि मैंने किया हुआ है। क्योंकि क्या होता है ना, साड़ियाँ हम लोग ज़्यादा पहनते नहीं हैं। 3 से 4 बार पहन ली है और 4 से 6 बार पहन ली, इससे ज़्यादा साड़ियाँ पहननी नहीं होती हैं, फिर वो ओल्ड हो जाती हैं। या कुछ साड़ियाँ अपने घर में काफ़ी टाइम की रखी हुई होती हैं, पर उनको समझ में नहीं आता है कि उनका क्या करना है। तो आप भी उन साड़ियों का यूज करके अच्छे से अच्छे ड्रेस बना सकते हैं, जो कि फंक्शन शादी किसी में भी पहन सकते हैं, कहीं जाने आने में नॉर्मल पहन सकते हैं। तो जो मैंने ये ड्रेस पहन रखी है, ये भी मैंने एक साड़ी से ही बनाई हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसका लुक है। मैं आपको बगल में अभी वीडियो दिखाऊंगी, फोटो भी दिखाऊंगी। उस तरीके से इसका सारा लुक आपको समझ में आ जाएगा। इसका लुक कुछ इस तरीके से है। जो कि मेरी ये सासू माँ की साड़ी थी, तो बहुत ही प्यारी थी। उन्होंने पहनी होगी, जितने बार पहनी हो, उसके बाद उन्होंने रिटायर कर दी, रखी हुई थी उनके पास। तो मैंने देखा, मेरा उस पर तुरंत दिल आ गया। मैंने कहा कि ये साड़ी आप मेरे को दे दो, मैं इसकी ड्रेस बनाऊंगी। मैं उनसे ये साड़ी ले आई और काफ़ी टाइम से सोच रही थी बनाने का, तो फिर मुझे आखिर टाइम मिल ही गया बनाने का। तो मैंने इसको अम्ब्रेला फ्रॉक सूट भी बोल सकते हैं या ड्रेस भी बोल सकते हैं। अगर कहीं वैसी जगह घूमने जा रहे हैं आप बाहर साइड, तो इसको ड्रेस के तरीके से भी पहन सकते हैं, फ्रॉक सूट के तरीके से भी इसको पहन सकते हैं। तो मैं तो दोनों तरीके से ही पहन सकती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से बनाया है। सबसे पहले तो मैंने इस पे गला गोल बनाया हुआ है। इस पे जो पोटली बटन आते हैं इस तरीके से कुछ लगाए हुए हैं। साइड में मैंने जिप भी दिया है और ये टिक टैक बटन भी लगाया हुआ है इस तरीके से। आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पर पोटली बटन लगाकर सीधा सिलाई लगा सकते हैं। तो इस वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सेम ऐसे ही मैंने बैक गला किया है, देख सकते हैं आप। उस पर मैंने डोरी लगाई हुई है और बैक गले में भी पोटली बटन का यूज किया है। उसके बाद फिर मैंने ये बाजू बनाई हुई है। बाजू बनाकर 3/4 बाजू है ये। इसके बाद मैंने अम्ब्रेला ये इस तरीके से दिया। मैंने पूरी साड़ी का यूज किया हुआ है इस साड़ी में, क्योंकि मुझे घेर बहुत पसंद है और जो कि इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा था, कलर काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको सामने से देखने में बिल्कुल लगती नहीं है कि ये मैंने साड़ी से बनाया हुआ ड्रेस है। और इसके साथ मैंने बेल्ट के रूप में, जो लोग बेल्ट बनाते हैं, बेल्ट ना बना करके बेल्ट भी मैंने बनाई है, लेकिन ये इस तरीके से देख रहे हैं आप। ये डोरियां बना करके इस तरीके से मोतियां लगा करके आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे। इस तरीके से अच्छे से दिख रही होगी, इस तरीके से लगा रखी है। और इसमें फिर मैंने ये लटकन लगा दिए हैं, जो कि कपड़े के ही लगाए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, इतने सारे मैंने लटकन लगाए हुए हैं। इसको आप जैसे कि थोड़ा सा लूज होता है ना, तो अगर आप इसको इस तरीके से टाइट कर लेंगे तो और अच्छा लुक आता है इसका, इस तरीके से। और अगर आपको बेल्ट तरीके से बनाना है, चौड़ी में कुछ करके बॉर्डर, तो आप साड़ी का बना सकते हैं, या लेस का वैसे इस पर अच्छा नहीं लगेगा, साड़ी का ही अच्छा लगेगा। तो मैंने इस तरीके से बना के इस पर से लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आप भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटेड साड़ियाँ हैं तो देख सकते हैं, इसका लुक काफ़ी सुंदर लगता है। ये पहन के आप मार्केट जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा लुक। आप अगर ड्रेस के तरीके से पहनना चाहें तो ड्रेस भी पहन सकते हैं, वरना इसके साथ लेगी यूज कर सकते हैं मैचिंग की। मेरे पास मैचिंग नहीं थी, मैंने ऐसे ही पहन रखी है क्योंकि सर्दी बहुत है। और इसके साथ एक दुपट्टा भी साइड से डाल सकते हैं, जो कि मेरा मैचिंग नहीं है, बट ऐसे रखा हुआ है पहले से ही। तो इसको मैं इस तरीके से इसको भी डाल सकती हूँ। तो ये आपका फ्रॉक सूट तरीके से हो जाएगा ड्रेस के साथ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने एक साड़ी को ड्रेस में कन्वर्ट कर दिया, जो कि मैंने सिर्फ इसका पल्ला बचाया हुआ है। उसका कपड़ा थोड़ा मतलब डिजाइन अलग सी थी, वो मुझे पसंद नहीं है, तो उसको मैंने साइड में कर दिया। उसके बाद पूरी साड़ी का यूज करके मैंने इसको ड्रेस बना दिया। अगर आपके पास जैसे प्रिंटेड साड़ी है तो आप भी यूज कर सकते हैं, सुंदर सी ड्रेस बना सकते हैं। और मैं अब आपको दिखाती हूँ अपनी दूसरी ड्रेस, जो कि मैंने साड़ी से ही बनाई हुई है। जो कि मेरे सिस्टर की साड़ी थी, बनारसी साड़ी, उनकी शादी की काफ़ी सुंदर सी साड़ी थी ये। तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की बनारसी साड़ी है। इस तरीके के प्रिंट हो रखे हैं, इस पर वर्क देखो कितना सुंदर सा हो रखा है फिनिशिंग के साथ। तो वो पहनती नहीं थी, क्योंकि बनारसी साड़ी पहले बहुत चलती थी, चलती तो अभी भी है, बट पहनने में उनको कंफर्टेबल नहीं होती थी, लेकिन साड़ी बहुत सुंदर थी। तो मैंने उनको बोला कि तुम्हारी साड़ी बहुत ही सुंदर है, तो मुझको ये दे दो, मैं ये बनाऊंगी। एक कुर्ता उनके लिए भी बनाया हुआ था और एक मैंने ये अपने लिए बनाया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये जो इसकी मैंने बाजू बनाई हुई है। तो इसका मैंने ये वाला पार्ट था, उस पर क्या बोलते हैं, पल्लू पे था, तो उस पर काफ़ी भारी सा वर्क हो रखा था, तो मैंने पल्लू का इस पर ये बाजू बना दिया। और बाकी पूरी साड़ी इस तरीके से स्ट्रेट थी, जो कि मैंने सीधे रखे हुआ है। तो ये मेरे इस तरीके से हो रखा था। इसको मैं पटियाला सलवार में पहनती हूँ
तो बहुत सुंदर लगता है। और मैंने लटकन अलग से नहीं लगाए हैं, डोरी लगा के, पीछे भी राउंड गला ही बनाया हुआ है इस तरीके से, और इसमें डोरी लगा के इस तरीके से इसी के लटकन बना के लगा दिए, जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। और जब पहनने में इसका लुक बहुत ही सुंदर आता है। इसके साथ मैं वेयर करती हूँ ये पटियाला सलवार। अगर आपके पास भी इस तरीके की हैवी साड़ी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर पार्टी वेयर में पहन के जा सकते हैं। इसके साथ मैं पटियाला सलवार का यूज करती हूँ। और साथ में ये आ जाता है दुपट्टा। और अगर आपको और हैवी दुपट्टा चाहिए है तो बनारसी में दुपट्टे आते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये सूट ही इतना हैवी है, इस वजह से मैंने हैवी दुपट्टा यूज नहीं किया है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक अलग लुक देता है, बहुत सुंदर सा लगता है। इसकी फ़ोटो मैं अभी दिखाऊंगी आपको वीडियो में, पहले आप ये इस तरीके से देख लीजिए। इस पर मैंने लाइनिंग कॉटन की यूज की हुई है, ये देख सकते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की अच्छी साड़ी है और आप पहन के थक चुके हैं तो आप उसको इस तरीके का सूट बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ये कहीं पार्टी में, शादी में भी पहनकर जा सकते हैं, बहुत अच्छा लुक देता है पटियाला सूट के तरीके से। तो ये हो गया हमारा दूसरा ड्रेस। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी तीसरी ड्रेस, जो कि मैंने ये अनारकली गाउन बनाया हुआ है। ये साड़ी थी सिल्क की, इस तरीके की साड़ी थी ये सिल्क की, देख सकते हैं। प्लेन साड़ी थी, कहीं कहीं थोड़े थोड़े से बूटे टाइप से इस तरीके से रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं। तो मैंने इसको कलियों में काट के, सबसे पहले तो इस पे ये बॉर्डर था, इस तरीके का कुछ बॉर्डर था, ये देख सकते हैं आप। ये डबल बॉर्डर करके मैंने लगाया हुआ है नीचे, क्योंकि इसका बॉर्डर इतना चौड़ा था। तो मैंने दोनों साइड के बॉर्डर काट के पहले कलियां काटी हुई हैं। फुल अनारकली गाउन है कुछ इस तरीके का, जो कि इसका कलर बहुत ही प्यारा है और लाइट वेट है। इस तरीके से मैंने पूरी कलियां बना करके इसमें गाउन में अटैच की हुई हैं। उसके बाद ये बॉर्डर लगाई हुई है, और ये ऊपर का पोर्शन है ये मैंने पल्ले से लगाया हुआ है। जो कि पल्लू था वो भी काफ़ी सुंदर सा था, वो थोड़ा मोटे में था, तो मैंने सोचा कि इसका कलियां बना करके पल्लू को मैं यहाँ यूज करूँगी, ऊपर की साइड चोली बनाऊंगी पल्लू की। तो ये इस तरीके से बनाया हुआ है। मैंने इस पर भी गला दे रखा है, देख सकते हैं आप। पतली सी बिल्कुल लेस लगाई हुई है। बैक साइड भी मैंने प्लेन ही रखा है गोल करके, और पीछे चैन भी दे रखी है। आप चाहो तो ना दो या दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरीके से इसका ये लुक है। और बाजू में मैंने ये शोल्डर कट दिया है, ये देख सकते हैं। बाजू में शोल्डर कट इस तरीके से हो रखा है। और इसके बाद फ्रिल वाली झालर लगा दी है, इस तरीके से फ्रिल लगा दी है यहाँ पे, जो कि और ही सुंदर लगता है। तो इस तरीके से मेरा ये अनारकली गाउन रेडी हो गया। फुल अनारकली गाउन है ये, पूरा नीचे तक इस तरीके से मैं पहनना होता है मुझे। सिल्क की साड़ी का गाउन काफी अच्छा हो गया है। और इस पर मैंने लेस की बनाई हुई है बेल्ट, जो कि आप बेल्ट के साथ पहनोगे तो और ज्यादा अच्छा लगता है कुछ इस तरीके से। वैसे मैं इसका भी बना सकती थी कपड़े का, लेकिन मुझे इसके साथ ये बेल्ट ज्यादा सुंदर लगी। इस तरीके से मैं लगा देती हूँ इस पे, तो और सुंदर लगता है ये। तो इस तरीके से मेरी 3 ड्रेसें तैयार हो गई। मेरे इसका पल्ले का भी यूज हो गया, जो कि मैंने चोली बना दी, और पूरी साड़ी मैंने इस गाउन में लगा दी। सिर्फ एक कुर्ती के लिए कपड़ा बचाया हुआ है, वो रखा है, फिर कभी बनाऊंगी। तो इस तरीके से यूज हो गया। तब कुछ और दिमाग में आएगा तब फिर बनाऊंगी। तो आपके पास भी अगर सिल्क की साड़ियाँ, क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हमारे पास, हैवी साड़ियाँ वर्क की होती हैं, 4 बार 6 बार पहन के हम थक जाते हैं, फिर लगता है क्या वही पहने, फिर दूसरी साड़ियाँ, वो साड़ियाँ हमारी रखी रह जाती हैं। तो इस तरीके से आप साड़ियों का यूज कर सकते हैं, दोबारा से अच्छे ड्रेस बना सकते हैं, जो कि आप पहन के कहीं भी जा सकते हैं ईजिली। भारी साड़ियाँ हैं उनका आप कुर्ती बना सकते हैं, और शरारा भी बना सकते हैं, प्लाजो भी बना सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप बना सकते हो। इसी तरीके से जो हल्की साड़ियाँ आप उनको कहीं जाने में, नॉर्मल में, घूमने फिरने में यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था मेरे साड़ियों का यूज। और आप भी जब भी साड़ी का कोई ड्रेस बनाएं या बनवाएं तो आप साड़ी के अकॉर्डिंग ही बनवाएं, कि साड़ी आपकी हैवी है तो आपको क्या बनवाना चाहिए, और अगर हल्की है तो उस हिसाब से क्या बनवाना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या पहनेंगे, और साड़ी के हिसाब से भी आप बनवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उस हिसाब से आपको पहनने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी 3 ड्रेस जो कि मैंने साड़ियों से बनाई हुई हैं। और आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी हुई हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।